नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आतंकवाद पर जयशंकर को पाकिस्तान को चेतावनी, कहा भारत को बुरे पड़ोसियों से अपना बचाव करने का अधिकार। दूषित पानी के मामले में राहुल गांधी ने साधा निशाना, का इंदौर में पानी नहीं जहर बटा। सीएम योगी ने की वित्त विभाग की समीक्षा, सभी विभागों को बजट खर्च में तेजी लाने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र में फरवरी में 12 जिला परिषदों 125 पंचायती समितियों के चुनाव की संभावना, जल्द हो सकता है ऐलान, तारीख होगी। अमेठी में मुसाफिर खाना तहसील में वकील और लेखपाल आमने सामने, पीएसी तैनात, धक्का मुक्की से बढ़ा तनाव। देश के कई हिस्सों में भीषण ठंड का कहर जारी, यूपी उत्तराखंड ठंड से ठुठुरे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर फरीदाबाद से, जहां डबुआ थाना क्षेत्र के डबुआ कॉलोनी में नए वर्ष पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। सरकारी स्कूल के पास नाली में पॉलिथीन में लिपटा 4 से 5 महीने का नवजात भ्रूण मिला, जिसे देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने भ्रूण के पैर दिखाई देने पर पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जी, कल रात को लगभग 8 बजे थाना में सूचना प्राप्त हुई कि नाली में एक नवजात का भ्रूण पड़ा हुआ है मृत अवस्था में, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भ्रूण को अस्पताल में रखवा दिया और मामले में अभियोग अंकित कर लिया है और जांच की जा रही है कि भाई कहां से ये कैसे किस तरफ से सीसीटीवी फुटेज को कहां ले जा रहा है, तकनीकी सहायता ली जा रही है इसकी पहचान के लिए। लगभग कितने दिन का होगा जानकारी? अभी 3 महीने का बताया गया है, भ्रूण बच्चा 3 महीने का है। तो क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? इसमें मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है और तकनीकी सहायता से सीसीटीवी फुटेज की सहायता से पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ किसका बच्चा। कुछ पता चल पाया कहाँ? अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं है। पुलिस प्रयासरत है, भ्रूण का पोस्टमार्टम करने में पुलिस लगी हुई है। और रेवाड़ी जिले के बावल थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने नागल तेजू बस अड्डे सहित 3 अलग अलग स्थानों पर स्थित 7 दुकानों और 2 मंदिरों के दानपत्रों के ताले तोड़कर चोरी की। घटना के स्थानीय दुकानदारों में दहशत का माहौल है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तो अब सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि दुकान का शटर खुला हुआ, तो मैं आया तो देखा दुकानों के ताले तोड़ रखे हैं। पूरे बस स्टैंड पे 8-9 दुकानों के ताले तोड़ रखे हैं। तो आपकी दुकान में कितना लगभग नुकसान माना है? मेरी दुकान में 5-6 हज़ार रुपये का नुकसान है। जो गले में कैश पड़ा था वो कैश ले गए। क्या कहीं आसपास कैमरे वगैरह लगे हों उसमें? हाँ सब कैमरे हैं मेरे बगल वाली दुकान में ही। उसमें तीनों का आ रहा है, तीन लोग थे, मुँह बांधा हुआ है उन्होंने। सर सुबह पता लगा हमें, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी वैसे ऐसे ताला टूटा है, शटर ऊपर है। सुबह आके देखा तो इसमें परस बाहर है, गले से तोड़ के ना परस निकाला, उसमें से एक आधार कार्ड 2000 रुपये चोरी कर दिए। रात को करीब हमने सीसीटीवी में देखा, सवेरे उठे तो हमें पता चला कि मंदिर में चोरी हो चुकी है। तो अब जाके गांव वाले मौजूदा आदमी के साथ हम स्कूल में गए। स्कूल से सीसीटीवी कैमरे में देखा कि 3 बंदे हैं जिन्होंने हेलमेट पहन रखा है और बगैर नंबर की बाइक ले रखी है। वो 2 आदमी मंदिर के अंदर गए और एक बाहर राउंड मारता रहा। खबर अम्बाला से, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन वहां हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिससे लेकर पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि जिस प्रकार धर्म विशेष के लोगों का कत्लेआम हो रहा है वह मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। हरियाणा की धरा के ऊपर शायद, क्योंकि राहुल बाबा को यह समझ चाहिए कि अगर भारत के अंदर राजनीति करनी है तो थाईलैंड की, जर्मनी की या इटली की या अमेरिका की ट्रेनिंग नहीं चलेगी। उसके लिए जमीन के ऊपर भारत के अंदर ही ट्रेनिंग उतरनी पड़ेगी। वो कभी मैकेनिक बन जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं। बनना चाहिए, सीखना चाहिए। अभी मछुआरे बने थे, लेकिन बिहार के चुनाव के बाद वो मछुआरापन कहाँ चला जाता है। मुझे लगता है पहले तो राहुल बाबा को ही खुद ट्रेनिंग लेनी चाहिए
अब उनके ट्रेनिंग कैंप कहीं थाईलैंड में हैं, कहीं इटली में हैं, कहीं जर्मनी में, वो अपने ट्रेनिंग कैंपों पे तो किसी को लेके नहीं जाते। अब वो वहाँ की ट्रेनिंग यहाँ कैसे लागू करेंगे, ये भी देखने जैसा विषय होगा। लेकिन अलबत्ता कुरुक्षेत्र की धरती पे आ रहे हैं तो उनका मैं स्वागत करता हूँ हरियाणा की धरा के ऊपर। शायद क्योंकि राहुल बाबा को ये समझ चाहिए कि अगर भारत के अंदर राजनीति करनी है तो थाईलैंड की, जर्मनी की या इटली की या अमेरिका की ट्रेनिंग नहीं चलेगी। उसके लिए जमीन के ऊपर भारत के अंदर ही ट्रेनिंग उतरनी पड़ेगी। वो कभी मैकेनिक बन जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, बनना चाहिए, सीखना चाहिए। अभी मछुआरे बने थे, लेकिन बिहार के चुनाव के बाद वो मछुआरापन कहाँ चला जाता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को संबल प्रदान करते हुए दयालु योजना के तहत करोड़ों की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने 5,794 लाभार्थियों को 217.36 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। इस योजना की शुरुआत से अब तक कुल 49,958 लाभार्थियों को 1,881.35 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा चुकी है। हरियाणा के यमुनानगर स्थित बुढ़िया इलाके के गांव कश्मीरगढ़ में नए साल की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब पानीपत से अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने आया एक युवक पश्चिमी यमुना नहर में डूब गया। देर शाम तक चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद युवक का पता नहीं लग पाया है। जानकारी के अनुसार पानीपत से 5 दोस्त नए साल का जश्न मनाने के लिए अपने साथियों के पास गांव कश्मीरगढ़ पहुंचे थे। नमस्कार साथियों, मैं आपको गोताखोर अमर सिंह। और आज हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि पानीपत के पास किसी गांव के रहने वाले युवक जो है यहाँ पर जो है घूमने के लिए आए हुए थे और मस्ती के लिए आए थे और नहाने के लग गए पानी के अंदर और जिसमें एक युवक डूब गया और जिसकी तलाश करने के लिए हम जो अब यहाँ पर पहुँचे। रात का अंधेरा हो चुका है और काफ़ी सर्दी, आज पूरा दिन से मौसम भी ठंडा है और इस ठंडे पानी में जो यमुना हम सर्च कर रहे हैं और काफ़ी देर सर्च कर लिया। और इंदौर में हुई हालिया घटनाओं के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नगर निगम अब भी गहरी नींद में सो रहा है। जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े बुनियादी सवालों पर महापौर मालती राय की अनभिज्ञता ने निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए। महापौर मालती राय ने शहर की व्यवस्थाओं और सैंपलिंग को लेकर सवाल किए तो उनके जवाबों ने सबको हैरान कर दिया। आपको बता दें कि बातचीत के मुख्य अंश क्या निगम के ड्राइवर ही सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, ये बात कही। कि वो जाकर और हमारी तरफ से जो नोटशीट है उस पर चाहे वो सीवेज के हो चाहे जलकारी के हो, अधिकारी कर्मचारी जल की जो जांच होना चाहिए वो जल की जांचों को वो कर रहे हैं और उन्हें करना भी चाहिए और वो करके निरंतर चिंता करके भोपाल की जनता को शुद्ध जल मिल सके, ऐसा नगर निगम भोपाल प्रयास कर रहा है। 3 दिन के भीतर कितने सैंपल लिए गए अभी तक? वो जानकारी आ जाएगी, वो कमिश्नर मैडम से बातचीत होगी। मैम, सैंपल टेस्टिंग को लेकर के एक और मामला सामने आया है जहां पे बताया गया है कि नगर निगम के ड्राइवर सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, यहां तक कि जो जिनको कम दिखता है वो भी सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। जो सैंपल टेस्ट कर रहे होंगे वो रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगा किसने सैंपल टेस्ट किया। और भिंड इंदौर के भागीरथपुरा में गटर का गंदा पानी पीने के चलते 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज़्यादा लोग बीमार हुए। इसको लेकर शहर के परेड चौराहे पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनीष पुरोहित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन कर भाजपा सरकार का विरोध किया। इंदौर में अभी आप सबको मालूम है, सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से मतलब लगभग 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है दूषित पानी पीने से। स्थिति ये है कि 200 लोग अभी एडमिट हैं, 30 लोग कम से कम आईसीयू में एडमिट है, 1400 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मीडिया हाउस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे लेकर मीडिया हाउस झूठी खबरें फैला रहे हैं।
विदिशा के ग्राम ठर में संगठन सर्जन और किसान मजदूर चौपाल कार्यक्रम में पीसीसी चीफ ने कहा कि मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ का शराब रेवेन्यू इकट्ठा करने का लक्ष्य है। जो रेवेन्यू का पैसा आएगा वो झूठ फैलाने के लिए मीडिया हाउस में पहुंचाया जाएगा। ये बात उन्होंने कही। और इंदौर में दूषित पानी पीने से 10 से अधिक लोगों की मौत हुई। जब इस गंभीर मुद्दे पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो मंत्री ने उसे घंटा कहकर अपमानित किया। मामले को लेकर आज मंडला में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उनकी भाषा शैली किसी भी तरीके से सही नहीं है, ये बात कही। इंदौर जिला पूरे भारतवर्ष का सबसे बेहतरीन और स्वच्छ जिला है। आज उस जिले से भाजपा के 9 से 9 विधायक जीत के आए और आज उस जगह से इंदौर की जनता ने उन्हें जिताया। आज इसके बाद उन लोगों को गंदा पानी, स्वस्थ पानी ना होने के कारण आज जो 10 मौतें हुई। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ये बदजुबान तो है, बदतमीज आदमी भी है। उसके जो भाषा शैली है वो इस प्रकार की है कि कभी भी किसी भी स्तर पर सही शब्दावली यूज नहीं करता है। खबर देवघर से, जहां झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने सड़क मार्ग से बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर देवाधिदेव महादेव की विधिवत पूजा अर्चना की। धाम पहुंचने पर मंदिर के मुख्य पुरोहित द्वारा पूरे वैदिक विधि विधान से पूजा संकल्प कराया गया, जिसके बाद राज्यपाल ने बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती की पूजा कर राज्य एवं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान समय देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में प्रगति करेगा। और जैसे अभी अर्थव्यवस्था में हम 4थे नंबर पर हैं, हम और आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से सभी देशवासियों और ख़ासतौर से झारखंड प्रदेश के सभी लोगों के लिए अब हमारा प्रदेश अच्छी तरक्की करेगा, प्रगति करेगा और देश में अच्छा स्थान पाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खबर सरगुजा से, जहाँ एक महत्वपूर्ण खबर है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 जनवरी 31 जनवरी तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन सरगुजा जिले से शुरू हुआ। जिला मुख्यालय अंबिकापुर में पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल और कलेक्टर अजीत बसंत की उपस्थिति में ही हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शहर के सैकड़ों बुद्धिजीवी, नागरिक और अधिकारीगण मौजूद रहे। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत कोठली स्थित पवई फॉल हनुमान मंदिर में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आया। घटना 31 दिसंबर की बताई जा रही है। जब श्रद्धालु मंदिर की सफाई और पूजा के लिए पहुंचे तो मूर्ति खंडित अवस्था में मिली, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। और छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चैतन्य की जमानत याचिका स्वीकार कर ली और चैतन्य बघेल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने चैतन्य बघेल की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। कानपुर से खबर है। नए साल पर दबंगों ने चलाए बम। साड़ी व्यापारी की कार पर दबंगों ने बम चलाए हैं। शाम को 5 बजे घर के बाहर
खड़ी कार में बम मारे हैं। बमबाजी का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद है। व्यापारी ने डीसीपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। गुजैदी थाना क्षेत्र के एफ ब्लॉक का पूरा मामला है। तो बम चलाए हैं दबंगों ने। नए साल पर दबंगों ने बम चलाए हैं, कार के शीशे तोड़े हैं। और सीतापुर से खबर है, सड़क चौड़ीकरण को लेकर तोड़े गए मकान, दुकान। तहसील प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़फोड़ की है। सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण के चलते की गई कार्रवाई। सड़क किनारे से 5-5 मीटर चौड़ाई में टूटे मकान, दुकान। रामकोट कस्बा चौराहे पर बुलडोजर चला। और अय्या से खबर, सूत्रों के हवाले से भाजपा को बड़ा झटका। दिनेश कुमार उर्फ गुड्डू वर्मा ने भाजपा छोड़ी। नेता विरोधी दल रहे धनीराम वर्मा के पुत्र हैं दिनेश। विधूना विधानसभा के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। मुलाकात के बाद सपा ज्वाइन करने की चर्चा है, सूत्रों के हवाले से खबर है। मैनपुरी से खबर है, छात्रों के 2 गुट भिड़े हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। कई छात्रों ने मिलकर एक छात्र को पीटा है। क्रिश्चियन मैदान की घटना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के कामकाज और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए वित्त विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। और बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित की योजनाओं के लिए आवंटित बजट को समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ खर्च किया जाए। और मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा अब तक के किए गए बजट व्यय की विस्तृत रिपोर्ट भी देखी। और खबर अंबेडकर नगर से, बता दें कि प्रयागराज में होने वाले माघ मेले की तैयारी को लेकर डीएम अनुपम शुक्ला और एसपी अभिजीत आर शंकर कई रूट का जायजा लिया। इस दौरान शिव बाबा मंदिर परिसर का भी जायजा लिया। इसके अलावा श्रद्धालु हेतु होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया और यादव नगर, तिराहा और अयोध्या जाने वाले मार्ग और थाना गोसाईगंज में स्थित ग्रामश्री एकेडमी स्कूल में होल्डिंग एरिया का भ्रमण का निरीक्षण किया।
और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से आज लखनऊ स्थित राजभवन में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुलाकात के दौरान डीजीपी राजीव कृष्णा ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर नववर्ष 2026 की बधाई दी। डीजीपी ने राज्यपाल के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। वहीं राज्यपाल ने भी डीजीपी और समस्त पुलिस बल को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक और करोड़ों रुपए खर्च कर परिवहन निगम को सशक्त और हाईटेक बनाने में जुटी। वहीं बुलंदशहर से आई एक तस्वीर विभाग की साख पर बट्टा लगा रही। शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित सरकारी कार्यालय में शराब की महफिल सजने का मामला सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शराब पीने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विभाग से अनुबंधित बसों का एक रसूखदार मालिक है। औरैया जनपद के अछलदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर बैडोपुर गांव में आज उस समय हड़कंप मच गया जब राजस्व विभाग की टीम बुलडोजर लेकर अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची। कार्रवाई के दौरान गृहस्वामी के परिजनों और ग्रामीणों के विरोध के चलते गांव में तनाव की स्थिति है। राजस्व टीम जब विवादित स्थल पर बनी नींव को बुलडोजर से हटाने पहुंची तभी ग्राम स्वामियों के परिजनों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया। आपको बता दें, देखते ही देखते मौके पर गांव वालों की भारी भीड़ जमा हो गई और गांव में बढ़ते तनाव के बीच एक स्थानीय संगठन का कार्यकर्ता भी पहुंचे। फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब जीरो पॉवर्टी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार का ये मॉडल पात्रता, पारदर्शिता और परिणाम पर आधारित है, जिसका लक्ष्य राज्य के सबसे गरीब परिवारों को स्थायी रूप से विकास की मुख्य धारा में लाना है। योगी सरकार ने गरीबी को जड़ से खत्म करने के लिए 2 स्तरीय रणनीति भी तैयार की है, जिस पर काम किया जा रहा है। और डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के बढ़ते खतरों के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने जनता को जागरूक करने के लिए एक प्रभावशाली कदम उठाए। डीजीपी राजीव कृष्णा के मार्गदर्शन में निर्मित एक विशेष लघु फिल्म के जरिए अब आमजन को साइबर अपराधियों के चंगुल से बचने के तरीके सिखाए जाएंगे। और फिल्म को प्रभावशाली बनाने के लिए बॉलीवुड के 2 बड़े सितारों ने यूपी पुलिस के साथ हाथ मिलाया। जी देखिए, ऐसा है कि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे इफेक्टिव माध्यम है। और आप जानते हैं कि जो हमारे एक्टर्स हैं, हमारे स्टार्स हैं, उनकी एक बड़ी रीच है। तो इन चीज़ों को जोड़ते हुए इस फिल्म को हमारी सोशल मीडिया टीम ने निर्मित कराया और उसको कल डिजिटल अरेस्ट के बारे में लोगों को आगाह करती हुई ये शॉर्ट फिल्म करीब 5.5 मिनट की कल को इसको रिलीज़ किया गया। और मुझे विश्वास है कि इसके माध्यम से और बाकी तमाम चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं उसके माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैलेगी। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज उनके लखनऊ स्थित आवास पर महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने मुख्यमंत्री को नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी। उनके यशस्वी कार्यकाल की कामना की। शिष्टाचार भेंट के दौरान प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवधेशानंद ने सरकार को जमकर घेरा।
उन्होंने इस हिंसा के पीछे का कारण बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण देना बताया। कहा कि भारत सरकार को संसद में शेख हसीना को शरण देने संबंधी प्रस्ताव रखना चाहिए था। दरअसल उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गुरुवार की देर शाम सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के प्रकाटोत्सव में पहुंचे थे। इस समय जो कुछ हो रहा है वो बांग्लादेश का अपना उनका मामला है। ये हिंदुओं के ऊपर आक्रमण बांग्लादेश में क्यों हो रहे हैं? वहाँ पर हिंदुओं पे आक्रमण नहीं होते थे। वहाँ पर तो ये माना जाता था कि इन लोगों ने बांग्लादेश हमको दिलवाया है, तो एक तरह से धन्यवाद कहा जाता था और मिल के रहते थे। लेकिन इस समय जो आक्रमण हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री बनी थी। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे व्यवसायिक भूखंड दिलाने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए के अधिक की धोखाधड़ी करने वाला एक शातिर जालसाज को थाना सेक्टर 142 पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने उड़ीसा के एक व्यक्ति को फर्जी दस्तावेजों के जाल में फंसाकर करोड़ों की चपत लगाई। पुलिस के अनुसार ठगी की इस बड़ी वारदात को 2 सगे भाइयों ने अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। और संबल के असमोली ब्लॉक के ग्राम माती ग्राम प्रधान गजराम पर तहसील लेखपाल पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाए। पीड़ित लेखपाल सुभाष चंद्र के अनुसार वह सरकारी कार्य निपटाकर तहसील लौट रहे थे, तभी जोया मार्ग स्थित मनौटा पुल के पास साथियों के साथ एक स्कॉर्पियो से आया। उसने रोककर बेरहमी से पीटा। हमले में लेखपाल के शरीर पर गंभीर इस दौरान चोटें भी आई। घटना के बाद आरोपी स्कॉर्पियो में सवार होकर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें पुलिस मामले की जांच कर रही है। फर्रुखाबाद जनपद के नाम बदलने को लेकर चल रही सियासी चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी के नेता और भोजपुर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सत्ता पक्ष को घेरते हुए कहा कि नाम बदलने से विकास नहीं होता, जनप्रतिनिधियों को नाम की राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाई लोगों, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने प्रभु से ये कामना करता हूं नववर्ष पर कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और ये पूरा क्षेत्र हमारा एकदम अच्छे से नववर्ष का हर्षोल्लास मनाए। कितने कंबलों का आज जो वितरण है वो किया गया है? जैसा कि आप जानते हैं, ये कार्यक्रम हम अपनी माता की याद में, हमारी मम्मी श्रीमती सावित्री देवी जो आज से 2003 में हमारे बीच नहीं रही थी, और वो जब पहली बार 5 कंबल बांटने से शुरुआत की थी उन्होंने सन 1999 में, और आज तक अनवरत हम लोग ये 27 साल का जो सफ़र है यूं ही इन गरीबों के साथ नए साल के रूप में हम लोग उनकी याद में मनाते रहे हैं और मनाते रहेंगे। फर्रुखाबाद में पंचाल घाट के पावन तट पर आयोजित होने वाले सुप्रसिद्ध मेला रामनगरिया की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। शुक्रवार को पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी कानपुर परिक्षेत्र और अपर आयुक्त कानपुर मंडल ने मेला क्षेत्र और गंगा आरती स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी हरीश चंद्र ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाजीपुर में जिला पंचायत परिषद की सामान्य बैठक जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट और 2026-27 के मूल बजट को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही गाजीपुर शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया। अपर मुख्य अधिकारी की अनुमति से कार्रवाई शुरू हुई और उपस्थित सदस्यों ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पुनरीक्षित बजट को मंजूरी दी है। देखिए, सदस्य अपनी बात रख रहे थे, अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी। अध्यक्ष ने उन लोगों की सारी बातों को मानने का काम किया है और आज जो है जितने बजट के प्रस्ताव थे वो सब सदस्यों ने पास किया।
ये भी देखा गया है कि मंच पर जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की सभा से विधायक और सदस्यों का ये आरोप था कि जो विधायक है वो जिला पंचायत अध्यक्ष का बचाव कर रहे हैं। देखिए, बजट में किसी पार्टी का मामला नहीं है, बजट सबके लिए है। और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की तरफ। उत्तराखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के बनाए गए गठित बोर्ड में आयुक्त की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को स्थिति से अवगत कराने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह बाद तिथि नियत की है। इसमें जो उत्तराखंड में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांगजनों के लिए आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया है, तो उसमें एक्ट में व्यवस्था है कि दिव्यांगजन आयुक्त उस व्यक्ति को बनाया जाए जिसको उनके पुनर्वास की जानकारी हो और दिव्यांगों के मसलों का वो जानकार हो, और साथ ही एक निष्पक्ष कार्यालय होना चाहिए जिसमें एक्ट में जो वेलफेयर मेजर है उनको वो देख सके और उनके मुद्दों को अधिकारियों के सामने पुट अप कर सके उसका कार्यालय। परंतु राज्य में इंडिपेंडेंट कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज़ नहीं बनाए गए। एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है इस पद का लंबे समय से, जिस कारण दिव्यांगों के मसलों की निष्पक्ष सुनवाई, मॉनिटरिंग आदि नहीं हो पा रही है। तो इसलिए कोर्ट से ये प्रे किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक और एक्ट में दी गई व्यवस्था के मुताबिक निष्पक्ष व्यक्ति को जो कि दिव्यांगों के मामलों का जानकार हो, एक्ट के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है, उसको दिव्यांगजन आयुक्त बनाया जाए।